Please subscribe the channel and press the bell icon for latest update. वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हे गाइस, वेलकम टू प्रतियोगिता संसार। और आज इस वीडियो में हम एचपीजीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, तो इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं और इस वीडियो में विस्तार से उन पर चर्चा करेंगे और मैक्सिमम जितने भी प्रश्न उनसे बनते हैं उन सबको इसमें डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नए हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। रोंगटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रोंगटोंग जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। रोंगटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में है। ये 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और कुल इसमें 4 यूनिट हैं। आधे आधे मेगावाट की 4 यूनिट हैं, तो कुल मिलाकर जो बनता है उनका 2 मेगावाट बनता है। ये 1986 में तैयार किया गया था और दुनिया का जो है वो सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है ये रोंगटोंग जो है, और ये बनी है स्पीति की सहायक नदी नालेहा नदी पर बनी है। इसके अलावा एक इससे सिमिलर क्वेश्चन होता है कि शोंगटोंग जो है वो कहाँ है? तो शोंगटोंग जो है ये अभी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है और ये है सतलुज नदी पर बन रहा है किन्नौर में, और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से बन रहा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो रोंगटोंग है वो है हमारा लाहौल स्पीति में, ये 2 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा जो शोंगटोंग है वो कहाँ है? वो किन्नौर में है सतलुज नदी पर। नेक्स्ट, हरिपुर किस देशी रियासत की राजधानी था? तो जो हरिपुर है वो किस देशी रियासत की राजधानी था? हरिपुर था गुलेर, जो गुलेर रियासत थी इसकी राजधानी था। गुलेर रियासत की स्थापना जो है वो 1405 ईस्वी में की थी। किसने की थी? राजा हरिचंद ने। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई हरिपुर को। इन्होंने जो है हरिपुर का किला या गुलेर किला जिसको बोलते हैं उसका निर्माण भी कराया। किसने? राजा हरिचंद ने ही करवाया, जिन्होंने स्थापना की 1405 में। और इसका प्राचीन नाम जो है वो ग्वालियर था। ऐसा कहा जाता है कि ग्वालियर से ही जो है इसका नाम बाद में गुलेर पड़ा। तो 1846 में जो है गुलेर पर अंग्रेजों का शासन हो गया था। 1846 में गुलेर अंग्रेजों के अधीन आ गया था। और जो गुलेर का राजा रामचंद्र थे वो अकबर के समकालीन थे, और रूपचंद जो थे गुलेर के राजा वो जहांगीर के समकालीन थे, और जहांगीर ने उन्हें जो है बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। और गुलेर के राजा जो है मान सिंह को शेर अफगान की उपाधि से वो भी जहांगीर ने ही सम्मानित किया था। तो 3-4 इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि गुलेर अंग्रेजों के अधीन कब आया? 1846 में आया। इसकी स्थापना किसने की थी? 1405 में राजा हरिचंद ने की थी। और जो गुलेर ये हरिपुर किला है या गुलेर किला का निर्माण ये भी राजा हरिचंद ने करवाया था। 1846 में अंग्रेजों के अधीन आया। और गुलेर का जो रामचंद्र वो अकबर का समकालीन था। रूपचंद जो है वो जहांगीर का समकालीन था और इन्हें जहांगीर ने जो है बहादुर की उपाधि दी थी। और मान सिंह जो है गुलेर के शासक, उनको जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि जो है वो दी थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इसे। नेक्स्ट, डोडरा क्वार किस नदी घाटी में स्थित है? तो जो डोडरा क्वार है वो किस नदी घाटी में स्थित है? तो इसमें जो आपके ऑप्शंस दिए गए व्यास, सरयू, स्पीति, तो इसमें से किसी में नहीं है। तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। जो डोडरा क्वार है वो टोंस नदी घाटी में आता है। कौन से में? टोंस नदी घाटी में आता है। और डोडरा क्वार जो है वो रिमोट एरिया है। शिमला डिस्ट्रिक्ट का आखिरी जो है वो गांव पड़ता है डोडरा और क्वार। ये 2 अलग अलग गांव हैं, 2500 मीटर की हाइट पर हैं सी लेवल से। और डोडरा और जो क्वार है ये इनको अलग करती है रुपीन नदी। जो रुपीन नदी है वो डोडरा और क्वार को अलग करती है। ये रुपीन जो है वो यमुना की सहायक नदी है। तो यहाँ पर जो है टोंस नदी घाटी में है डोडरा क्वार। नेक्स्ट, भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भूरी सिंह जो म्यूजियम है वो किस जिले में स्थित है? तो वो है चंबा में। चंबा में कहाँ है? ये है डलहौजी। डलहौजी चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम है और इसका निर्माण करवाया था 1908 में इसका निर्माण हुआ था। और किसने किया था? राजा भूरी सिंह ने। और जो ये म्यूजियम है इसमें इसका निर्माण होता है चंबा की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए जो है इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें चंबा रुमाल जो है जो मुख्य जो इसमें म्यूजियम में है, चंबा रुमाल है, शारदा लिपि के जो शिलालेख हैं वो भी इसमें हैं, पुराने चंबा के सिक्के, आभूषण जो हैं इनके पारंपरिक वेशभूषा, और जो चित्रकला
से संबंधित जो कुछ भी है वो इसमें है म्यूजियम में। और जो इसका निर्माण करने में जो मदद की थी वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ काम करने वाले डॉक्टर JPH वोगेल थे। इनकी मदद से जो है इसको स्थापित किया गया था। और ये कौन थे? JPH वोगेल, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में काम करने वाले थे। नेक्स्ट, उसने कहा था कहानी किससे संबंधित है? तो ये किसने लिखी थी? उसने कहा था, ये कहानी लिखी थी ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं ये इन्होंने लिखी थी। इन्होंने और भी कहानियां लिखी जैसे सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, लेकिन उसने कहा था जो है उनकी बहुत सर्वाधिक लोकप्रिय कृति हुई। और जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये मूलतः कांगड़ा के निवासी थे, लेकिन इनका जन्म जो हुआ वो जयपुर में हुआ। इस वक्त इनके माता पिता जयपुर में थे, तो इनका जन्म जयपुर में हुआ। और 1986 में इनके नाम से हिंदी साहित्य में एक पुरस्कार शुरू हुआ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड शुरू किया गया था। और ये अवार्ड जो सबसे प्रथम किसे दिया गया? ये दिया गया था श्री केशव को। कौन सा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? तो 1986 में श्री केशव को दिया गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड, हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो जो हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य है ये किस जिले से संबंधित है? तो झांझर नृत्य जो है हमारा वो चंबा जिले से संबंधित है। ये चंबा का नृत्य है झांझर। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं जैसे बाक्यांग, कायडू, टाली लामो, ये किन्नौर के हैं। कौन कौन से? बाक्यांग, कायडू या टाली लामो, ये किन्नौर के हैं। इसके अलावा लाहौल स्पीति के जो नृत्य हैं वो है छम, शोन और छालन, ये लाहौल स्पीति के नृत्य हैं। इसके अलावा रासमाला जो है वो सिरमौर का नृत्य है। और एक इम्पोर्टेंट, ये कई बार पूछा भी जाता है कि थोडा या डोडा ये नृत्य जो है वो कहाँ का है? तो ये नृत्य जो है मुख्य रूप से ये एक युद्ध नृत्य है थोडा। और शिमला, सिरमौर और सोलन, ये तीनों जिलों में खेला जाता है। ये युद्ध नृत्य है, तो ये तीनों जिलों का है। अगर ऑप्शन में आपके पास इसमें से कोई एक हो तो आप उसको टिक कर सकते हैं, जैसे शिमला, सोलन, सिरमौर, तो ये तीनों जिलों में जो है वो खेला जाता था। नेक्स्ट, हिमालयन पिलग्रिमेज के लेखक कौन है? तो हिमालयन पिलग्रिमेज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन बी, BN दत्तार। ये पुस्तक लिखी थी BN दत्तार ने। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो लिखी गई हैं और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसको जरा आप नोट भी कर सकते हैं और ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि हर बार लगभग एक पुस्तक पूछी जाती है। तो उसी प्रकार किन्नर देश जो लिखी वो किसने लिखी? राहुल सांकृत्यानंद ने लिखी, किन्नर देश। इसके अलावा तारीख है सिरमौर, रियासती सिरमौर जो है, तारीख है रियासती सिरमौर लिखी किसने? कुंवर रंजोर सिंह। फिर हिमालयन आर्ट, एक है हिमालयन आर्ट, ये लिखी JC फ्रेंच ने। प्राचीन हिमालय जो है वो LC पांडे की पुस्तक है। और मुख्तसर तारीख है रियासती चंबा, कौन सी? मुख्तसर तारीख है रियासती चंबा, ये गरीब खान द्वारा लिखी गई है। और एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है हिमालयाज एडोब ऑफ लाइट। क्या है? हिमालयाज एडोब ऑफ लाइट, ये निकोलस रोरिक ने लिखी है। तो इंपॉर्टेंट पुस्तकें, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी लेकर आऊंगा। नेक्स्ट, चंद्रा और भागा नदियां किस स्थान पर मिलती हैं? जो चंद्रा और भागा नदियां हैं वो किस स्थान पर मिलती हैं? तो ये मिलती है तांदी में। तांदी कहाँ है? लाहौल स्पीति में ही है तांदी, उस स्थान पर मिलती हैं ये। और जो है वहाँ पर मिलकर ये क्या करती हैं? चिनाब का निर्माण करती हैं। चिनाब नदी वहाँ से आगे बन जाती है। उससे पहले चंद्रा और भागा अलग अलग अस्तित्व में होती हैं। लेकिन ये निकलती कहाँ से? चंद्रा और भागा नदियों का जो उद्गम है वो बारालाचा दर्रे के पास जो है, बारालाचा दर्रे से ये चंद्रताल और सूरजताल दो झीलों से निकलती हैं अलग अलग। और चंबा में प्रवेश करती हैं। जब लाहौल स्पीति को छोड़ के चंबा में प्रवेश करती हैं तो चंबा में कहाँ प्रवेश करती हैं? भुजिंद में प्रवेश करती हैं। और संसारी नाले में जो है चंबा को छोड़कर जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है चिनाब नदी। चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है? असीकनी। इसका जो वैदिक नाम है वो है असीकनी। और संस्कृत नाम में इसको इस्कामती भी बोलते हैं। नेक्स्ट, रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कौन लाया था? तो जो रघुनाथ जी की मूर्ति है वो अयोध्या से कौन लाया था? अयोध्या से जो लाया था वो लाया था दामोदर दास। दामोदर दास कौन था? जो दामोदर दास था वो बाबा किशन दास का चेला था। और इनको किसने भेजा था? उस समय कौन थे वहाँ के राजा? थे राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह थे।
और इन्होंने भेजा था किशन दास के कहने पे दामोदर दास को। क्यों भेजा गया था? क्योंकि जो है राजा जगत सिंह को इनकी वजह से, एक अफवाह की वजह से एक ब्राह्मण ने जो है वो आत्महत्या कर ली थी। तो ब्राह्मण दोष भी इनको लग गया था और इन्हें एक असाध्य बीमारी भी हो गई थी। तो जिसका निर्माण मतलब ये बताया गया कि इसका निदान तब हो सकता है कि अगर आप अयोध्या से जो है वो मूर्ति लेकर आएँ रघुनाथ जी की और उसको स्थापित करें, तो उससे आपका जो है आप इस दोष से भी मुक्त हो सकते हैं और आप इस असाध्य रोग से भी ठीक हो सकते हैं। तो उन्होंने फिर इनको भेजा और जो 1651 में ये मूर्ति लेकर आ गए दामोदर दास, और 1660 ईस्वी में जो है वो मूर्ति की स्थापना की गई। 1660 में मूर्ति की स्थापना की गई और तभी से जो है 1660 से जो है वो दशहरा, कुल्लू का दशहरा जो मनाया जाता है वो तभी से मनाया जाता है 1660 में। जो राजा जगत सिंह थे उन्होंने 1637 से 1600 जो है 62 तक, 1662 तक जो है इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट, वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता है? तो वैदिक काल में कौन सी नदी थी जिसको पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो वो थी रावी नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था वैदिक काल में। और इसका संस्कृत नाम क्या था? इरावती। इसका संस्कृत नाम था इरावती। उसी प्रकार जो है इसमें देख रहे हैं ऑप्शन ए जो है सतलुज है। सतलुज का जो वैदिक नाम था वो शुतुद्री था, शुतुद्री था। और इसका संस्कृत नाम था शतुद्र, शतद्रु। और इसके अलावा यमुना है, यमुना का जो वैदिक नाम था वो क्या था? कालिंदी। इसका वैदिक नाम था कालिंदी। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट है एक व्यास, व्यास को भी जो है व्यास का नाम था अर्जिंक्या, जो इसका वैदिक नाम था, और संस्कृत नाम था विपाशा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है नदियों के बारे में कि किसका संस्कृत नाम क्या है, वैदिक नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे रावी है, रावी का वैदिक नाम है हमारा पुरुषनी, और इसको जो है संस्कृत नाम इरावती के नाम से जाना जाता था। उसी प्रकार जो सतलुज है इसको वैदिक नाम शुतुद्री और संस्कृत नाम शतद्रु के नाम से जाना जाता है, यमुना को कालिंदी के नाम से, और व्यास को अर्जिक्या वैदिक नाम, और विपाशा जो है इसका संस्कृत नाम था। तो इस वीडियो में इतना ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। बने रहिए प्रतियोगिता संसार के साथ।